हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया 2021-22 बोर्ड परीक्षा के लिए आपका ब्लूप्रिंट, जो कि है आपका कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का। तो स्टूडेंट, हम पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं क्या क्या आपके पार्ट कम कर दिए गए हैं, साथ ही साथ बताएंगे कि आपके कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी बारीकी से बताने वाले हैं क्या क्या पार्ट आपके कम किए गए हैं और कौन कौन से पार्ट में से क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, आपका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, शीत युद्ध के दौर में से आपका जो प्रश्न पूछे जाएंगे 9 अंक के पूछे जाएंगे आपसे। इस पार्ट में 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आपसे इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका अगला, जो कि है आपका 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें से आपका 7 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, 7 नंबर का इसमें से प्रश्न आने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं आपके तीसरे अध्याय की तरफ, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसमें से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों अगले अध्याय की तरफ, जो कि आपका चौथा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें से आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, पर आता है 5वां, समकालीन दक्षिण एशिया। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको लास्ट में भी बताए जाएंगे कि आपके कौन से पार्ट कम कर दिए गए हैं। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया में आपका आएगा 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 2 आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर आता है दोस्तों आपका छठा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका 7वां अध्याय, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं आपके 8वें अध्याय की तरफ, पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें से क्या करना है, आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही करना है आपके 8वें अध्याय में से, आपको और कोई सी प्रश्न इसमें से नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका 9वां, वैश्वीकरण। इसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न आपको कर लेना है, यानी आपको इसमें छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है वो याद कर लेने हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद कर लेने हैं। फिर आता है दोस्तों 10वां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 नंबर की एक कोटि पूछी जाएगी, एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इसमें से आपका से एक बड़ा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। फिर आता है दोस्तों 11वां, एक दल के प्रभुत्व का दौर। जिसमें से आपके 4 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 नंबर की एक कोटि और एक 2 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका 12वां अध्याय, नियोजित विकास की राजनीति। इसमें से 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक तो आगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 3 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों 13वें अध्याय की तरफ, भारत के विदेश संबंध। जिसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 14, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापन। जिसमें से आपका 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका 15वां, 16वां और 17वां अध्याय। तो 15वें अध्याय में आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। प्रता जन आंदोलन का उद्देश्य। जिसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 नंबर की ओटी। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न। फिर आता है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं में आपसे क्या पूछा जाएगा, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 1 नंबर की ड्यूटी और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। फिर आता है 18वां, भारतीय राजनीतिक नए बदलाव। इसमें से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो क्या करना है, आपको इसमें से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेना है 18वें वाले में से। ठीक है दोस्तों बच्चों, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिलता है इसके कुछ निर्देश दिए हुए हैं आपको नीचे, आपको हम निर्देश पढ़ के बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक तो 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर आपके सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के और सही जोड़ी आपकी 6 अंक की रहेंगी। और एक वाक्य में जो उत्तर देंगे आप, वो 7 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे और 7 भी आपसे 6 अंक के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर आता है यहाँ आपको अधिक लघु उत्तरीय में 30 शब्द लिखने
और लघु उत्तरीय में 75 शब्द और अति दीर्घ में आपको लिखनी है 120 शब्द। ठीक है, फिर यहाँ आपको दिया हुआ है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यानी 40% जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से ही आएंगे, लेकिन जो 20% प्रश्न हैं विश्लेषणात्मक आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 12वीं राजनीतिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। अब यहाँ से देख लेते हैं आपके कौन कौन से जो हैं पार्ट कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको दिया हुआ है पुस्तक विषय वस्तु का नाम। तो स्वतंत्र भारत में राजनीतिक भाग वन में उस समय पहला यहाँ आपको पूछा गया है जन आंदोलन का उदय, चिपको आंदोलन एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन। कम किए गए विषय वस्तु का नाम बता रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जम्मू कश्मीर अलगाववादी आंदोलन कम कर दिया गया है। और यहाँ 90 में भारतीय राजनीतिक में नाम बदलाव में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को कम कर दिया है। फिर यहाँ आपको समकालीन विश्व राजनीति भाग 2 में ये कम कर दिया गया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण आंदोलन, संस्था में की भू राजनीति, नवा है वैश्वीकरण की राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। तो दोस्तों ये आपके कम कर दिए गए। तो दोस्तों ये था आपका 12वीं राजनीतिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। आशा करता हूँ आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।